हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एवरी पोकेमॉन दैट अपीयर्ड बिफोर देयर जनरेशन। मतलब हर वो पोकेमॉन जो यार अपनी जनरेशन से पहले ही रिवील कर दिया गया था। जैसे कि कोई पोकेमॉन जोटो का है तो उसे कांटो में ही रिवील कर दिया गया। ऐसे ऐसे यार मतलब अपनी जनरेशन से एक जनरेशन पहले ही, दो जनरेशन पहले, मतलब कितनी जनरेशन पहले ही रिवील कर दिया गया था। तो चलिए यार इंट्रो लगाते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरेशन 2 के पोकेमॉन के बारे में, जो जनरेशन 1 में ही रिवील हो गए थे। एंड कोई भी गेम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, केवल एनिमे ही इंक्लूड होगा। एंड जनरेशन 1 में इसने नहीं रखा क्योंकि यार लॉजिक नाम की भी कोई चीज़ होती है ना भाई। जनरेशन 1 का ही पोकेमॉन जनरेशन 1 में ही रिवील नहीं होगा तो कहाँ रिवील होगा, इसलिए यार हम जनरेशन 2 की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पोकेमॉन जो जनरेशन 2 का है और जनरेशन 1 में ही रिवील हो गया वो है हो-ओ, एक लेजेंडरी पोकेमॉन। एंड ये सबको पता है कि हो-ओ फर्स्ट एपिसोड आई चूज यू में ही रिवील हो गया था। आगे आता है मेरिल, जो पिकाचू वेकेशन सीरीज में ही रिवील हो गया था। ये सीरीज जब चली थी जब कांटो में ही था अपना ऐश। एंड यार ये अलग से एक सीरीज चली थी पिकाचू की। एंड उसमें देखो क्या होता है, मतलब पिकाचू के एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं दूसरे पोकेमॉन के साथ। एंड ये रिलीज हुआ था ऐश की कांटो जर्नी के दौरान। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि यार जोटो रीजन भी कोई रीजन है। एंड यार मेरिल उसमें दिखा दिया गया था, इसलिए ये पहले रिलीज हो गया था। एंड अगला है स्नबल, जो कि पिकाचू वेकेशन सीरीज में ही रिवील हुआ था। अगला है टोगेपी। टोगेपी आप सब जानते हैं कि रिवील हो गया था हु गेट्स टू कीप टोगेपी वाले एपिसोड में, जिसमें मिस्ट्री के पास उसका टोगेपी आ गया था। अगले पोकेमॉन है लेडीबा, हुट हुट, एलिकिड एंड बेलॉसम। ये रिवील हुए थे पिकाचू रेस्क्यू एडवेंचर सीरीज में। ये सीरीज भी तभी स्टार्ट हुई थी जब ऐश की कांटो जर्नी चल रही थी एंड किसी को नहीं पता था कि जोटो रीजन भी है। एंड ये अपने जनरेशन से पहले ही रिवील हो गए। अगला है डॉनफेन, जो कि रिवील हुआ था इन द मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक में। हमें एक ट्रेंड दिखाया गया था जिसका यार डॉनफेन होता है एंड वो ऐश से मुकाबला करता है। अगला पोकेमॉन है स्लोकिंग। स्लोकिंग द पावर ऑफ वन मूवी में दिखाया गया था एंड वो यार तब दिखाई गई थी जब ऐश की ऑरेंज आइलैंड की जर्नी चल रही थी। एंड ये जो स्लोकिंग था ना वो बात कर सकता था। इसी मूवी में एक और जोटो का पोकेमॉन रिवील हुआ था, वो था लुगिया, जो कि मेन कैरेक्टर था इस मूवी में। तो ये सब जनरेशन 2 के पोकेमॉन जो यार जनरेशन 1 में ही रिवील किए गए थे। एंड हम आगे बढ़ते हैं अब जनरेशन 3 में। जनरेशन 3 में बहुत से पोकेमॉन है जो जनरेशन 2 में ही रिवील कर दिए गए थे। उनमें से पहला है ब्लेजिकन। ब्लेजिकन हमें जोटो लीग में दिखाया गया था हैरिसन के पास, जो कि ऐश के चाइज़ार्ड को हरा देता है। अगला है कैक्लियन, एक नहीं दो कैक्लियन, जो कि जोटो सीरीज का एक एपिसोड था द कैक्लियन केपर, उसमें हमें दिखाए गए थे। अगला है वाइनॉट, वोबाफेट का प्री एवोल्यूशन, जो हमें दिखाया गया था तब जब ऐश अपने 8 बैजेस कलेक्ट कर लेता है, फिर बाद में वो ये सब 8 की 8 बैजेस और टीम रॉकेट का खाना, ये दोनों चीजें चुरा लेता है। अगले हैं लेटियोस एंड लेटियास। ये रिवील हुए थे हमें पोकेमॉन हीरोज मूवी में, जो कि होइन सीरीज में आई थी। अगला है वोलबीट, जो कि पिकाचू कैंप सीरीज में आया था। ये सीरीज तब चालू हुई थी जब ऐश की जोटो जर्नी चल रही थी एंड होइन रीजन रिवील नहीं हुआ था। ये भी पिकाचू कैंप सीरीज में ही रिवील हो गया था। अगले हैं जिगजैगून, शार्पीडो, सीडॉट, लोटेड एंड इसरूमिस, जिसमें हमें हैरिसन अपनी होइन की जर्नी बताता है एंड यार उसमें ये सब पोकेमॉन हमें दिखाए जाते हैं जोटो सीरीज में ही। तो यार ये सब पोकेमॉन जनरेशन 3 के जो जनरेशन 2 में रिवील हो गए थे। और हम बात करने वाले हैं जनरेशन 4 के पोकेमॉन की, जो जनरेशन 3 में ही रिवील हो गए थे। सबसे पहला पोकेमॉन है मंचलैक्स। एंड हाँ गाइज, ये सिनो रीजन का पोकेमॉन है। बहुत से लोग इसको होइन रीजन का मानते हैं, बट नहीं, ये सिनो रीजन का पोकेमॉन है। एंड ये हमें मे का पोकेमॉन दिखाया जाता है एंड ये हमें डेस्टिनी ऑफ डिऑक्सिस मूवी में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगले हैं लुकारियो, माइम जूनियर, वीवाइल एंड बॉन्सलाई। ये चारों पोकेमॉन हमें लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू मूवी में इंट्रोड्यूस एंड रिवील करवा दिए गए थे। अगला पोकेमॉन है मैनेफी, जो हमें पोकेमॉन रेंजर एंड द टेम्पल ऑफ सी मूवी में रिवील कर दिया गया था एंड ये होइन रीजन में आई थी ये मूवी। अगला है मेंटाइक, ये भी इसी पोकेमॉन में रिवील कर दिया गया था। उसके बाद है चैटोट एंड बुइजल, ये दोनों पोकेमॉन भी इसी मूवी में इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे। एंड आखिरी सिनो पोकेमॉन है इलेक्ट्रीवायर, जो हमें गैरी के पास दिखा था। अरे मेरी बात सुनो,
सब्सक्राइब करो यार। अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन 5 के पोकेमॉन्स के बारे में, जो जनरेशन 4 में ही रिवील कर दिए गए थे। मतलब यूनोवा के पोकेमॉन के बारे में, जो हमें सिनो में ही रिवील कर दिए गए थे। पहला पोकेमॉन है ज़ोरोआर्क, जो हमें ज़ोरोआर्क एंड द मास्टर ऑफ इल्यूजन मूवी में ही रिवील कर दिया गया था। एंड उसका प्री इवोल्यूशन ज़ोरुआ, जो कि इसी मूवी में ही रिवील करवा दिया गया था। अगला पोकेमॉन है वूबैट, ये भी इसी मूवी में रिवील कर दिया गया था। वैसे रिवील नहीं किया था, मतलब इसको टोटल बता दिया था, इसका मतलब कैसा पोकेमॉन है ये, इस प्रकार से इसको रिवील नहीं किया था, बट इसको रिवील किया था दूसरे तरीके से। मतलब इस मूवी में एक पर्सन होता है कॉल नाम का, और जो उसकी जो हेड होती है ना, उस हेड में आप ध्यान से देखिए एक वूबैट बना हुआ है। मतलब हमें इनडायरेक्टली ही वूबैट रिवील कर दिया गया था। एंड हमें यूनोवा के बहुत ही कम पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए थे सिनो रीजन में। अरे सुनो, वीडियो को लाइक करके जाना। बात करने वाले हैं हम जनरेशन 6 की। तो कालोस के वो पोकेमॉन जो यूनोवा में रिवील हो गए थे, उनमें से सबसे पहला नाम आता है साइल्वियन का, क्योंकि एक सीरीज चली थी ईवी एंड फ्रेंड्स नाम की यूनोवा में, तो फिर यार उसमें ही हमें साइल्वियन रिवील कर दिया गया था। अगले पोकेमॉन है गोगोआट, नॉइवन एंड हेलियोप्टाइल। ये हमें रिवील करे थे एलेक्सा के पास, जो एक कैरेक्टर है यूनोवा रीजन में। अगला पोकेमॉन एंड लास्ट पोकेमॉन जो इस लिस्ट का है, वो है मेगा म्यूटू वाई, जो हमें रिवील कर दिया गया था जेनेसेक एंड लेजेंड अवेकन्ड मूवी में, जो कि यूनोवा में रिलीज हुई थी। बहुत से लोग पहले कंफ्यूज थे कि यार ये म्यूटो का कौन सा नया फॉर्म आ गया, एंड जब हमें कालोस इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर यही कंफ्यूजन सबकी दूर हो गई। सो गाइज, इसमें मैंने अलोला रीजन नहीं लिया है, क्योंकि अलोला रीजन का कोई भी पोकेमॉन रिवील नहीं हुआ था अपनी जनरेशन से पहले। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। एंड यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।